हिंदी के किसी सेंटेंस में जब करना पड़ता है आता है तो आप उसे हैव टू या हैज़ टू से बनाते हैं। अगर करना पड़ता था आता है तो आप उसे हैड टू से बनाते हैं। अगर करना पड़ेगा आता है तो आप उसे विल हैव टू से बनाते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में करना पड़ जाता या करनी पड़ जाती या करने पड़ जाते आएगा तो आप उसे कैसे बनाएंगे। तो गाइज आज हम यही सीखने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। So let's start the video, but before that, this is Mr. Joshi and you're watching Impact English Classes. आज हम सीखने वाले हैं करना पड़ जाता, करनी पड़ जाती या करने पड़ जाते। गाइस जब भी किसी सेंटेंस में हिंदी के किसी सेंटेंस में करना पड़ जाता, करनी पड़ जाती या करने पड़ जाते आता है तो ऐसे सेंटेंस को हम वुड हैव हैड टू से बनाते हैं। वुड हैव हैड टू। और इसके बाद आने वाले जो मेन वर्ब है उसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है। तो एक स्ट्रक्चर देखते हैं, वुड हैव हैड टू प्लस V1 और इसी से हम करना पड़ जाता, करनी पड़ जाती या करने पड़ जाते वाले सेंटेंसेस बनाते हैं। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। मुझे उनके साथ जाना पड़ जाता। आई वुड हैव हैड टू गो अलॉन्ग विथ देम। आई वुड हैव हैड टू गो अलॉन्ग विथ देम। मुझे खेलना पड़ जाता। आई वुड हैव हैड टू प्ले। आई वुड हैव हैड टू प्ले। हमें पुलिस वाले को रिश्वत देनी पड़ जाती। We would have had to give the bribe to the policeman. We would have had to give the bribe to the policeman. मुझे उनके घर रुकना पड़ जाता। I would have had to stay at their home. I would have had to stay at their home. हमें वहाँ से भागना पड़ा होता। We would have had to run away from there. We would have had to run away from there. अगर आपको इसी तरह के सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना है तो नेगेटिव में कैसे बनाएंगे हम देखते हैं। हमें वहाँ से भागना नहीं पड़ा होता। We would not have had to run away from there. We would not have had to run away from there. मुझे उनके साथ जाना नहीं पड़ा होता। I would not have had to go along with them. I would not have had to go along with them. मुझे खेलना नहीं पड़ा होता। I would not have had to play. I would not have had to play. जब आपको इस तरह के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाते हैं देखते हैं। क्या मुझे उनके साथ जाना पड़ा होता? Would I have had to go along with them? Would I have had to go along with them? क्या मुझे खेलना पड़ जाता? Would I have had to play? Would I have had to play? क्या हमें पुलिस वालों को रिश्वत देनी पड़ जाती? Would we have had to give the bribe to the policeman? Would we have had to give the bribe to the policeman? क्या मुझे उनके घर रुकना पड़ जाता? Would I have had to stay at their home? Would I have had to stay at their home? थोड़े यूनिक सेंटेंस इस पैटर्न के सीखते हैं। क्या तुम्हें पता है कि हमें वहाँ कैसे जाना पड़ा होता? Do you know how we would have had to go there? Do you know how we would have had to go there? मुझे वहाँ से एक डरपोक व्यक्ति की तरह खिसकना नहीं पड़ा होता। I would not have had to slink away from there like a coward. I would not have had to slink away from there like a coward. मुझे वहाँ तुम्हारा इंतजार करना पड़ा होता। I would have had to wait for you there. I would have had to wait for you there. इस तरह के सेंटेंस ज़्यादातर हम कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ करते हैं और कंडीशनल सेंटेंस का जब आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आप इस तरह के सेंटेंस बनाना और अच्छे से सीखेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर तुम समय पर आते तो मुझे तुम्हारा इंतज़ार ना करना पड़ा होता। If you came on time, I would not have had to wait for you. If you came on time, I would not have had to wait for you. Thanks for watching. Keep learning, keep watching Impact English Classes. Thank you once again guys. See you soon in the next video. Till then, bye bye.